नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल के गांव कमालपुर रोडान में, जिसका ब्लॉक पड़ता है इंद्री। इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, धान और गन्ना। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कमालपुर रोडान में। आज का जो हमारा विषय है, हमारा पहला विषय है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान भाइयों, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जमा करना। सरकार जिस बैंक में आपका अकाउंट है या नया अकाउंट भी खोला जाता है, खोलने के बाद जब आप बैंक में जाएंगे, कहेंगे हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है जी, तो वो क्या करेंगे कि आपका जो कागज पत्तर है आपसे लेंगे और आपका एक निश्चित अमाउंट आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार एक खाते में आपके डाल देंगे। वह आपको लोन स्वरूप होगा और उस लोन में से आपको यह स्वतंत्रता है कि जब आप चाहें कृषि कार्य हेतु उसमें से पैसा निकालें और फिर पैसा डालते रहें, जिसको आप कहते हैं लिमिट। तो वह लिमिट मेंटेन रखनी है। पैसा निकाला, पैसा डाला, जितना दिन वो पैसा आपके पास रहेगा उसका सरकार जो आम लोगों से, व्यापारियों से, आम जनता से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सूद का जो दर है, उससे कम न्यूनतम इंटरेस्ट दर पर आपसे पैसा चार्ज करती है। आपके पास 10 दिन पैसा रहा तो 10 दिन का ही चार्ज करेगी और मिनिमम दर पे, न्यूनतम दर पे। किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत हुई कि जब खेती में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नई किस्मों का इजाद हुआ, नई खेती, स्मार्ट खेती, रिले खेती, तरह तरह की योजनाएं आने लगीं, तो हमारे किसान के पास पूंजी नहीं होती थी। उस पूंजी की पूर्ति हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की कि जो किसान उन्नत खेती करने लायक उसके पास पूंजी नहीं है, उस पूंजी को मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी, बनवा रखे है। बताएं, किस माध्यम से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था? बैंक के थ्रू जी। तो जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, उसमें कौन कौन से दस्तावेज आपने दिए? उसमें ज़मीन की फर्द होती है, वो देनी पड़ती है, और अपना आधार कार्ड, एक वो अपना वोटर कार्ड, ये 2 चीज़ ज़रूरी होती हैं, तीसरा फर्द, बाकी वो लंबी जरूरी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड से आपने क्या लाभ प्राप्त किया है? उसका परसेंटेज लाभ कम है, बाहर 2% देना पड़ता है, वहाँ 9% जाएगा। जब टाइम पे थोड़े अगर 3 से कम है तो उसकी 4% पड़ती है हमें।
जब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया था उससे पहले आप जो पैसे थे किस तरीके से आप अपनी खेती में इस्तेमाल करते थे? जैसे जो कम होता था खर्चा पूरा हो नहीं पाता था। अब उसका फ़ायदा तो है अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तब। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर हम सही तरीके से अगर किसान क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो उसके बहुत लाभ हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमने भी एक केसीसी कृषि कार्ड बनवाया हुआ है जी, और इसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि एक तो हम आड़तियों से बच गए हैं, क्योंकि पहले आड़तियों के पैसे नहीं उतरते थे, उनका ब्याज नहीं उतरता था, और जिस दिन से केसीसी बनाया है तो उसके बाद हम बच गए हैं आड़तियों के उससे, और ठीक टाइम पे हम पैसे जमा करवाते हैं, लेते हैं, लेन देन ठीक रखते हैं, तो उससे हमारा आगे भी बेनिफिट मिलते हैं। इस योजना की जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये हम अपना पंजाब नेशनल बैंक में हमारा केसीसी है तो उन्हीं के थ्रू ही हमें ये जानकारी मिली, क्योंकि वहाँ हमारा अकाउंट पहले से था। तो आपको लगता है योजना लाभकारी है? जी हाँ, ये बहुत ही लाभकारी योजना है जी। किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहिए जी केसीसी के साथ। जो इस वक्त हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देंगे कि इसमें लेन देन ठीक रखे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट का ही कार्यक्रम है जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर हम इसमें लेन देन अगर सही समय पे करेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? नहीं बनवाया जी। क्यों नहीं बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? जरूरत नहीं पड़ी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है उनको किसान क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी वजह से उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया। जी आप बताएं। हाँ, हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है जी, और इसका बहुत लाभ है, पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है बैंक का, और खेती बाड़ी के लिए अच्छा पैसा मिल जाता है। तो जब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया था उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो आपस में ही लेन देन कर लेते थे। तो उसमें आपको ब्याज की दर ज़्यादा पड़ती होगी? उसमें ब्याज की दर ज़्यादा है, इसकी क्रेडिट कार्ड की कम है। तो लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है, पर थोड़ा जो बैंक वाले 1 किले पर पैसा देते हैं वो कम देते हैं, इसकी थोड़ी लिमिट बढ़ानी चाहिए उन्होंने। देखिए हमारे किसान भाई का एक मांग है कि जो बैंक वाले हैं वो 1 किले पे पैसे कम देते हैं, अगर उसकी लिमिट बढ़ जाएगी तो किसान क्रेडिट कार्ड से वो और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कमालपुर रोडान की चौपाल चर्चा से। अब हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बनवाया जी। बताएं किस तरीके से आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया? किसान क्रेडिट कार्ड के 2-3 फायदे हैं। जैसे हमारी फसल के खर्च करने के लिए 15-20 हज़ार रुपये किले का खर्चा हो जाता है, परंतु हमारे को बैंक 80,000 से 1 लाख से 40 लाख देते हैं। जिनका अच्छा लेन देन है उनको 1,40,000 किले पर देते हैं, जिनका मीडियम लेन देन है उनको लाख रुपये देते हैं। इससे हमें ये फायदा है, जब हम सारा पैसा इकट्ठा करके भरते हैं इसमें, तो कोई हमें शादी कर रही है, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, बैंक हमारा सारा पैसा इकट्ठा दे देता है। इससे हम आड़ती के पास जाने से बच जाते हैं। आड़ती के पास जाते हैं हमें 24% ब्याज पड़ता है, और इसमें लेते हैं अगर हमारी लिमिट 3 लाख की है तो हमें पड़ता है ब्याज सिर्फ कुल 4%। अगर हम इस ऊपर लेते हैं फिर 8% ब्याज पड़ता है। योजना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है ये योजना, बहुत लाभकारी है। इसका बहुत फायदा है। गवर्नमेंट को और भी इसमें बढ़ोतरी देना चाहिए किसान भाई,
क्योंकि आने वाले टाइम से आर्थिक ब्याज से बच सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी। जैसे कि आप बता रहे हैं आपको योजना से लाभ मिला है, तो इसे देखते हुए क्या किसानों भाई की जो आय है वो दुगनी हो सकती है? जैसे मोदी साहब काम कर रहे हैं, जैसे काम करते रहेंगे तो आमदनी दुगनी हो सकती है, परंतु थोड़ी इसमें परेशानी भी है। जैसे कि अब मजदूर हैं, किसानों को मजदूर नहीं काम करने के लिए मिलते, सबसे बड़ी परेशानी ये है। और तो मोदी साहब की ये बहुत अच्छी योजना है, पर मजदूरों की बहुत समस्या हो गया है। या गन्ने की सिलाई के लिए या खेती बाड़ी के कोई काम करने के लिए मजदूरी बहुत कम मिलती है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। यह योजना बहुत ठीक है जी। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? बनवाया जी। बताएं कि जो आप किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाया आपने, उसको कौन सी खेती में आप इस्तेमाल करते हैं? सभी खेती में हो जाए जी, गन्ने की भी, कणक की, जीरी, सब में हो चला जी। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो अच्छा लेन देन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए। और मेरी तो यही गुजारिश है सब भाइयों से, भाई सब इसका लाभ उठाएं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लाभकारी है अगर हम समय पर लेन देन कर लेंगे। जो इस वक्त किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनके लिए उनका ये संदेश है कि आप भी इस योजना से जुड़े। अब हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। मृदा मतलब धरती माता, स्वास्थ्य धरती माता के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए जांच करके एक कार्ड बनाया जाएगा, और हमारी उपज अधिक से अधिक लेने के लिए हमारे किसान भाई में एक दौड़ आपाधापी है। जितना चाहें अधिक से अधिक उर्वरक, एग्रोकेमिकल्स, खाद, तरह तरह की दवाइयाँ जो हमारे धरती माता को किसी खास फसल को पैदा करने के लिए आवश्यक नहीं है, न आवश्यकता है न उनकी होना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाई अधिक उपज लेने के लिए तरह तरह की दवाएं, तरह तरह के चीज़ें डालते हैं, जिससे हमारी धरती माता बीमार पड़ रही हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड वैज्ञानिकों ने, सरकार ने ये सोचा कि हर किसान के मिट्टी की जांच की जाए और उसको एक कार्ड दिया जाए, जिसका नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसके तहत मिट्टी का नमूना लेना, मिट्टी का नमूना ले जाकर प्रयोगशाला में टेस्ट करना, जांच करना, जांच करने के बाद जो उर्वरकों का, मुख्य उर्वरकों का, गौण उर्वरकों का जो स्तर उपलब्ध है, उसके बारे में एक कार्ड बना के किसान को सौंपना, और किसान को एक उस पर अनुशंसा भी करना कि आपके खेत में लोहे की कमी है जी, तो फेरस सल्फेट डालो। आपके खेत में पोटास कम है जी, पोटास डालो। आपके खेत में फास्फोरस है जी, फास्फोरस मत डालो। आपके खेत में जिंक की कमी है, डालो। सल्फर की कमी है, डालो। आदि चीज़ों को वो बताते हैं। यही सरकार की योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसका हमारे समझ से किसान भाई लाभ ले भी रहे हैं। जो किसान भाई नहीं ले रहे हैं, उन किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताएं। मिट्टी की जांच कराई है आपने? 5-6 साल पहले कराई थी, अब नहीं करवाई। तो उसके बाद आपको जो आप उर्वरक डालते हो? करवाई, लेकिन रिपोर्ट नहीं मेरे पास पहुंची, और ना मैंने कोई ज़्यादा कोशिश की भी, रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची। तो आप जो आप उर्वरक डालते हैं, किस प्रकार से डालते हैं? वो हमारी अपनी कमी है कि हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना चाहिए। मतलब उर्वरक आप किस प्रकार से डालते हैं? ये खाद वगैरह जी, ये अपना खाद तो अपना छिंटा डालते हैं, जैसे अपना यूरिया भी डालते हैं। अंदाजे से ही डालते हैं जी बस। तो जो आप अंदाजे से डाल रहे हैं, असंतुलित मात्रा में जो आप डाल रहे हैं, तो उसमें उससे तो आपकी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आएगी। हाँ, वो तो देखो जी, हमारे को और कुछ नहीं है जी। जैसे हमने फसल बो रखी है, गन्ना है या गेहूं है, हम देखते हैं हमारी गेहूं पीली है या गन्ना पीला है, चलो उठाओ जोड़ियाँ और यूरिया डालो उसमें। जितना ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, हमारे को पता है भी हम गलत कर रहे हैं, नुकसान है, लेकिन फिर भी हमारी सोच वो नहीं है।
तो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे? जरूर बनवाएंगे अब, क्योंकि 2018 और 19 और 2019 और 20 जो मैंने गन्ना बिजाई हो गया, इसमें मेरे को एवरेज नहीं मिल रही। इससे पहले एवरेज मेरी जो थी 500 प्लस थी गन्ने की। 500 से ऊपर गन्ना उठाया, 500 से ऊपर गन्ना उठाएंगे, हमारे को 2 पैसे अच्छे बचेंगे। जब गन्ना हमारा 300 कुंटल निकलेगा, वो तो हमारे को ही खा रहा है, वो तो कर्जा चढ़ेगा हमारे ऊपर, आड़ती से पैसे लेंगे फिर। और जो कृषि कार्ड हमने बनवा रखा है, वो कृषि कार्ड भी कहाँ तक करेगा पूरा, फिर हम आड़तियों की तरफ भागेंगे, फिर उधर से ब्याज चढ़ेगा हमारे ऊपर, कर्जा चढ़ते चढ़ते 2 से 4, 4 से 6 ऐसे चढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक तो मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए, और जो खेत में अब बंदे को होत रहा है बुखार, दवाई ले रहा है सिर दर्द की, वो ये हमारे में कमियां हैं सारी। तो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड मानते हैं, मतलब इस बात को हम गलत है, मतलब हम ठीक नहीं है, मतलब अब मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि मैं गन्ने में 2 साल से घाटा खा रहा हूँ। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे? एक तो ये जी, गन्ने के अंदर फोका बोइंग और एक टॉप बोरर, इससे हम तंग हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनको गन्ने में एक पोका बोइंग और टॉप बोरर की बीमारी से अगर निजात मिल जाएगा तो वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी, गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे किसान भाई ने जो सवाल किया था, हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। सर, हमारे किसान भाई ने कहा था कि टॉप बोरर से किस तरीके से वो निजात पा सकते हैं? किसान भाई ने जो प्रश्न किया है, वास्तव में टॉप बोरर, जिसे हम चोटी बेधक कहते हैं, जिसमें प्रथम कार्य है कि टॉप बोरर के नर और मादा, टॉप बोरर के माँ बाप एक मौत होते हैं सफ़ेद रंग के। अगर 1 एकड़ खेत में आधा घंटा रोज एक चक्कर लगा दिया जाए 9 बजे से पहले, तो पौधों पर बैठी हुई तितली, जिसको मौत कहते हैं, उनके माँ बाप को बड़े आसानी से उजले रंग के छोटे छोटे पत्तियों पर बैठे होते हैं, धूप होने पर वो पत्ती के नीचे छिप जाते हैं। अगर उनको हम एकत्र करके मार दें तो 1 एकड़ के टॉप बोरर की समस्या समूल नष्ट हो जाएगी। और अगर हम पोका बोइंग की बात करते हैं, उससे हमारे किसान भाई किस तरीके से निजात पा सकते हैं? किसान भाइयों को चाहिए कि 45 से 50 दिन की फसल की अवस्था में एक बार जो बेबिस्टिन नाम की दवा आती है, कार्बेंडाजिम, बेबिस्टिन का केमिकल नेम है, कार्बेंडाजिम 50 WP वेटेबल पाउडर, घुलनशील पाउडर होता है। इसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव कर दे शुरू की अवस्था में, तो इसका नियंत्रण हो जाता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, हमारे किसान भाई का जवाब दिया, वो किस तरीके से
बीमारियों से निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया आपने? नहीं जी। क्यों नहीं बनाया आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड? जरूरत नहीं पड़ी जी मेरे को। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है मिट्टी की जांच इसलिए नहीं कराई क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच, एक तो हमारे पास कोई इसका जांच कराने का कोई लैब नहीं है आसपास। हमारा लाडवा का क्षेत्र पड़ता है, उसके आसपास कोई लैब नहीं है। तो बाकी जैसे बाकी किसान करते हैं उन्हीं की लाइन पे चलते हुए अगर आपको मिट्टी की जांच अगर आपको पता चल जाए कहाँ पर हो रही है तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? हाँ जी बिल्कुल कराएंगे, उसका फ़ायदा होता है बहुत अच्छी तरह। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी सवाल तो यही करना चाहते हैं कि जैसे गन्ने की अगर एक बार फसल ले चुकी है तो क्या दोबारा उसी खेत में गन्ने की फसल ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसका क्या तरीका है गन्ने की दोबारा फसल लेने का? देखिए पहली तो चीज़ हमारे किसान भाई ने कहा है कि मिट्टी की जो जांच है उन्होंने नहीं कराई है। वो मिट्टी की जांच तभी कराएंगे जब उनको पता चलेगा कि मिट्टी की जांच होती कहाँ पे है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान भाई, मिट्टी की जांच के लिए आप निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो कृषि विभाग है आपका, उसके एडीओ से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो करनाल में आईसीआर के 5-6 इंस्टीट्यूट है जिनमें हम भी शामिल हैं। आप हमारे पास आइए और अपना सैंपल, हम जैसे बताएं एक खेत से 4-5 जगह से सैंपल कलेक्ट करके सॉर्टिंग करके आप लगभग आधा किलो सैंपल उसमें से ले आइए, हम आपकी जाँच करा के देंगे। जो किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? आप हमसे हमारे इंस्टीट्यूट में आके संपर्क कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है? एड्रेस हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, निकट ITI चौक करनाल में। देखिए हमारे किसान भाई ने एक सवाल और भी किया था कि उन्होंने बताया कि अगर एक फसल उन्होंने गन्ने की ली है तो दूसरी फसल भी वो गन्ने की उसमें ले सकते हैं या नहीं? ये हम बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे कि जिस खेत में आपने पहले गन्ना लिया है, क्योंकि गन्ने की फसल 2 साल की होती है। एक साल प्लांट क्रॉप, दूसरी साल रेटून क्रॉप। तो 2 साल के बाद आपकी सोइल की हेल्थ वो एकदम से एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये सलाह दी जाती है कि उस खेत में पुनः गन्ने की फसल ना ले, कोई दूसरी फसल उसमें ले, कोई दलहनी फसल ले, तिलहनी फसल ले, धान की फसल ले उसके बाद फिर से 1 साल बाद उसमें गन्ने की फसल ले, तब आपकी सोइल का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और चूंकि आप कोई दूसरी वैरायटी बोओगे तो पिछले साल के जो अवशेष है वो फिर से फूट के उस नई वैरायटी को मिक्स कर देंगे, तो वो ये सलाह नहीं दी जाती है। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप एक बार अगर एक खेत में अगर गन्ना ले रहे हैं तो दूसरी फसल उसके बाद गन्ने की नहीं लें, उसकी जगह आप कोई दूसरी फसल लें, जैसे दलहनी आप फसल ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताएं। हाँ जी सर। मिट्टी की जांच कराई है? हाँ जी सर, बिल्कुल करवाई है। बताएं किस तरीके से करवाई आपने? सर मैं आज से 3-4 साल पहले परंपरागत खेती करता था, लेकिन अब मैं डॉक्टर रविंदर और जो हमारा करनाल प्रजनन विभाग है गन्ने का, वहाँ पे डॉक्टरों से मिला तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले गन्ने की मिट्टी जांच कराने के सलाह दी। क्योंकि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका नींव पत्थर मजबूत करते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं वैसी खेती की नींव पत्थर ही है मिट्टी जांच कराना, क्योंकि इसके बगैर खेती संभव नहीं है। जैसे कि अगर हम नई जांच कराएंगे तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये कितना डाइजेस्ट कर सकती है। जैसे कि ये जो हम खाद डालते हैं ये आहार है फसलों का, ज़्यादा डाल दिया वो नहीं पचा पाएगा, हमारी पैसा भी ख़राब हो रहा है और हमारी फसल भी नहीं ले पाएगी, इसलिए ये ज़रूरी है और मैंने करवाया है। तो आप जो उर्वरक डालते हैं किस तरीके से डालते हैं? जितनी सर उस कार्ड में मेरे को ज़रूरत है खाद डालने की मैं उतनी ही डालता हूँ। मैंने कभी भी अपने खेत में 1 कट्टा यूरिया बिल्कुल नहीं डाला, मैं आधा कट्टा से ऊपर नहीं डालता, उसको थोड़ा समय दे के डालता हूँ, एक बारी में जल्दी नहीं डालता। लागत में कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है। मैं वैसे भी सर 5 फुट से ज़्यादा 5 फुट के वाइड रो पे गन्ना की खेती कर रहा हूँ, 10-12 फुट पे भी गया हुआ हूँ। उसमें तो सर जैसे हम 2 एकड़ पहले 2 कट्टे सर बैग यूरिया लगाते थे, अब तो वो अब 2 कट्टे ही 4 कट्टे का काम करते हैं, क्योंकि उसमें आधे मतलब जो ट्रेंच बन रहा है उसमें बहुत कम जगह में खार लगता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं आप उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल सर, उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनकी जो भी हमें जहाँ से भी योजना कई बार फ़ोन पे मिल जाए या किसी कोई प्रोग्राम को देखते हैं सर, हम वहाँ से जो भी हमें महत्वपूर्ण योजनाओं को पता लगता है तो हम उन्हें ग्रहण करते हैं, अपने अध्याय में लगाते हैं।
आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? जी कराई। बताएं किस तरीके से आपने मिट्टी की जांच कराई? चारों कोनों से 20 फुट दूरी पर और एक बीच में से सैंपल लेके 6 इंच खोद के और उसमें से मिट्टी निकाल करके और वो उचानी सेंटर में जांच कराई और 2-3 बार कराई। आपने जब मिट्टी की जांच कराई तो आपको लाभ की प्राप्ति हुई? लागत में कमी आई? उत्पादन में वृद्धि हुई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है लाभकारी है? किसान भाई जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है, सभी मिट्टी की जांच कराएं और खाद की मात्रा कम से कम डालें। मैं 2 कट्टे से ऊपर यूरिया, जीरी या गेहूँ में नहीं डालता। जैसे कि आपने बताया कि आपकी उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो उसकी जब आप मार्केट में लेके जाते हैं, क्या आपको उसके दाम अच्छे प्राप्त होते हैं? पूरे प्राप्त होते हैं, क्वालिटी भी ठीक होती है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद उनकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसके दाम भी वो बहुत अच्छे प्राप्त कर पा रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।